हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो पावर शेयरिंग का है उसकी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज से पहले आपके एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हमने अपने वीडियो में कहा था कि हम आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उससे पहले हम आपको इसके बारे में पूरा आंसर देंगे। तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं या कुछ एग्जाम्पल्स दिए पावर शेयरिंग के। आपको बताना है कौन सी 4 तरह की पावर शेयरिंग जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन किससे जो है पावर को शेयर कर रहा है। 2000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी लिविंग कंडीशंस को आपको इम्प्रूव करना है। उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग हो रही है वो है हॉरिजॉन्टल, ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के उसमें हो रही है। कौन शेयरिंग कर रहा है पावर की? जुडिशरी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है। एग्जीक्यूटिव कौन है? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर रही है गवर्नमेंट को एक्ट करने के लिए। ये बताता है कि पावर शेयरिंग जो है वो अभी डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है उनके बीच में है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक कर रहा है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ओंटारियो स्टेट जो कनाडा में है उसकी गवर्नमेंट ने एग्री किया है लैंड क्लेम सेटलमेंट के लिए एबओरिजिनल कम्युनिटी के साथ। अब जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है नेटिव अफेयर्स के, उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेगी एबओरिजिनल लोगों के साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन की भावना से। तो अब आपको इसमें बताना है पावर शेयरिंग किस तरह की है। यहाँ पर पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में हो रही है। गवर्नमेंट जो ओंटारियो की वो से जो है शेयर कर रही है एबओरिजिनल यानी कि जो वहाँ के स्वदेशी लोग हैं उनकी जो कम्युनिटी है उसके साथ गवर्नमेंट जो है वो पावर को शेयर कर रही है। गवर्नमेंट जो है वर्क कर रही है कल्चरल या एथनिक ग्रुप के साथ जो कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ जो पावर शेयरिंग हो रही है वो सोशल ग्रुप्स के बीच में हो रही है, जैसे माइनॉरिटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में जो है पावर की शेयरिंग हो रही है। थर्ड है रशिया की 2 इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज, द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस और द लिबरल याब्लोको मूवमेंट जो है उन्होंने एग्री किया कि वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोलिशन में। इनका जो प्रपोजल था वो ये है कि एक कॉमन लिस्ट हो कैंडिडेट्स की नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। तो यहाँ जो पावर शेयरिंग हो रही है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रही है। जो यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस हैं और द लिबरल याब्लोको मूवमेंट है ये आपस में पावर को शेयर कर रहे हैं। तो क्यों दोनों की जो पार्टीज हैं वो एक अलायंस बना रही हैं और पावर शेयरिंग कर रही हैं ताकि इलेक्शन को साथ में लड़ सके। फाइनेंस मिनिस्टर जो अलग अलग स्टेट्स के हैं नाइजीरिया में वो सब साथ में आते हैं और डिमांड करते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को डिक्लेयर करे। वो ये भी जानना चाहते हैं उस फॉर्मूले को कि किस तरीके से रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में। यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है वो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है इनके ये लोग जो है पावर को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ डिवीजन ऑफ पावर को दिखाया गया है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट और सेंटर। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसके बाद से हम अपनी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में उसके बारे में बताना है और हर एक का आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो जो अलग अलग फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, उसमें पहली है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पावर जो शेयर करी जाती है वो अलग अलग ऑर्गन्स और जो है गवर्नमेंट के उनके बीच में शेयर होती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इंडिया में जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक कर सकती है जो भी एक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पावर जो है शेयर करी जाती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल। इंडिया में पावर जो डिवाइडेड है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। थर्ड आता है पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की। पावर जो है शेयर करी जाती है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, जैसे रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, एथनिक ग्रुप्स हैं, ताकि अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेल्जियम में पावर जो है वो शेयर करी गई डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में।
लास्ट आता है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। यहाँ जो पावर है वो शेयर करी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, कंपटीशन के थ्रू, अलायंसेस के थ्रू, या पार्टिसिपेशन जो प्रेशर ग्रुप्स का होता है। इंडिया में अलग अलग पार्टीज जो हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाती हैं ताकि इलेक्शन को एक तरह से या आपस में अलायंस करती हैं ताकि इलेक्शन जीत सकें और गवर्नमेंट बना सकें। दूसरा क्वेश्चन है, आपको एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मॉरल रीजन बताना है पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल के साथ इंडियन कंटेक्स्ट में। प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रैक्टिकल रीजन। पावर शेयरिंग जो है हेल्प करती है रिड्यूस करने में कॉन्फ्लिक्ट्स को और स्टेबिलिटी मेंटेन करती है कंट्री के अंदर। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो पावर शेयर करी जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उससे क्या होता है, एक तो डाइवर्सिटी मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, साथ ही साथ रीजन्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको अवॉइड किया जाता है। दूसरा है मॉरल रीजन या एथिकल रीजन। पावर शेयरिंग बहुत कहते हैं ना एक आत्मा मानी जाती है डेमोक्रेसी की, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स को एक फेयर चांस देती है पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग में। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो सिस्टम है रिजर्वेशन का एससीज और एसटीज के लिए, वो इंश्योर करता है कि जो वीकर सेक्शन है हमारा कंट्री के अंदर उसका भी जो है रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट के। थर्ड क्वेश्चन है कि आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट्स ने अलग अलग कंक्लूजन्स निकाले। अब आपको बताना है कि आप किसके साथ सहमत हैं और क्यों। आंसर आपको लगभग 50 वर्ड्स में देना है। थॉमन कहते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी है क्यों सिर्फ उन सोसाइटीज में जहां रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या एथनिक डिविजन्स होते हैं। मथाई कहते हैं कि पावर शेयरिंग सूटेबल है खाली बड़ी कंट्रीज के लिए जहां रीजनल डिविजन्स होते हैं। यूसुफ कहते हैं कि हर सोसाइटी को किसी न किसी फॉर्म ऑफ पावर की जरूरत होती है या शेयरिंग की जरूरत होती है, भले ही वो छोटी हो या उसका कोई सोशल डिवीजन ना हो। तो मेरी जो सहमति आती है वो यूसुफ के साथ है। पावर शेयरिंग जरूरी है हर सोसाइटी में, भले ही वो बड़ी हो छोटी हो, क्योंकि इससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। जो पावर है वो बहुत कम लोगों के हाथों में हो ऐसा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो कम होते हैं। यहाँ तक कि वो कंट्रीज जहाँ मेजर सोशल डिविजन्स नहीं होते हैं, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी मजबूत करती है और गवर्नमेंट की ज्यादा इससे जवाबदेही बनती है और गवर्नमेंट ज्यादा इंक्लूसिव होती है। क्वेश्चन 4 दिया है कि जो मेयर है मर्चटम के, जो कि एक टाउन है ब्रसल्स के पास बेल्जियम के अंदर, उन्होंने जो बैन लगा है फ्रेंच बोलने पर टाउन स्कूल्स के अंदर, उसको डिफेंड किया है। उनका ये कहना है कि ये जो बैन है इससे जितने भी नॉन डच स्पीकर्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाएंगे इस फ्लेमिश टाउन में। मतलब क्या है कि वो ये मानते हैं कि बैन से क्या होगा, आसान हो जाएगा लोगों के लिए जो डच नहीं बोलते हैं कि वो जो है लोकल कम्युनिटी का हिस्सा बनने लग जाएंगे फ्लेमिश टाउन में। तो आपको क्या लगता है ये जो स्टेप है, क्या ये स्पिरिट ऑफ बेल्जियम की जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है उनके जैसा है, उनके साथ है, अकॉर्डिंग है? आपको रीजन देना है 50 वर्ड्स में। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये वाले जो मेजर जो है बिल्कुल नहीं जाता स्पिरिट ऑफ बेल्जियम जो पावर शेयरिंग है उसके साथ। बेल्जियम का जो सिस्टम है वो आधारित है रिस्पेक्ट पर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के और इक्वल राइट्स डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के। अगर हम फ्रेंच को बैन करते हैं तो उससे क्या होगा, हम फ्रीडम को बाधित कर रहे हैं और एक्सक्लूड कर रहे हैं एक कम्युनिटी को, और जो पूरी तरह से जो आइडिया है एकोमोडेशन का और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का उसके अगेंस्ट जाता है। कि पावर शेयरिंग मेनली किसको प्रमोट कर रही है, पावर शेयरिंग मेनली आइडिया जो एकोमोडेशन का है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है, उसको प्रमोट कर रही है। पर इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन है, आपको ये पैसेज पढ़ना है और एक कोई ऐसा प्रैक्टिकल रीजन बताना है पावर शेयरिंग का जो इसमें ऑफर किया गया है। हमें जो है ज्यादा पावर देने की जरूरत है पंचायत को, जैसा कि महात्मा गांधी का सपना था, या जो हमारे मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन की, उनकी जो उम्मीदें थी उसके अकॉर्डिंग हमें पावर देनी चाहिए ज्यादा पंचायत को। पंचायती राज जो है वो सही मायने में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। ये जो है पावर को रिस्टोर करता है सिर्फ उस जगह पे जहां पावर बिलोंग करती है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि लोगों के हाथ में। अगर हम पंचायत को पावर देते हैं तो
तो ये एक अपने आप में तरीका होगा करप्शन को रिड्यूस करने का और एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाने का। जब लोग हिस्सा लेंगे प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स आ रही हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है उन स्कीम्स के ऊपर अपना कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। इससे क्या होगा, जो मिडिल मैन है उसका करप्शन जो है खत्म किया जा सकता है। इसलिए पंचायती राज जो है वो मजबूत होगा और साथ ही साथ हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी जो फाउंडेशन है वो भी उसको भी मजबूत करेगा। तो आपको क्या लगता है, अब आप इसमें बताइए प्रैक्टिकल रीजन का क्या ऑफर किया गया है। पहली बात, पावर शेयरिंग हेल्प कर रही है करप्शन को रिड्यूस करने में और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने में। अगर पंचायत को पावर दे दी जाए तो लोग जो है डायरेक्टली हिस्सा लेंगे डिसीजन मेकिंग में। वो यहाँ तक कि जो स्कीम्स हैं वो लागू हुई या नहीं हुई उसका भी ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, जो करप्ट मिडिलमैन है उनका रोल कम हो जाएगा और गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब यहाँ पर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं फेवर और अगेंस्ट में पावर शेयरिंग के। आपको बताना है कौन से पावर शेयरिंग के फेवर में है और फिर उन आंसर्स का जो है जैसे कोड दिए उसके अकॉर्डिंग बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला दिया हुआ है पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है। आर्बिट्रेरीनेस की पॉसिबिलिटी को कम करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले करता है और डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करता है। इसके साथ साथ इंस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, डिवाइसिवनेस यानी जो डिवीजन होता है उसको बढ़ाता है, प्रमोट करता है लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में और कंट्री जो यूनिटी की हमारी है, एक कंट्री की जो यूनिटी है उसको जो है अंडरमाइन करता है, मतलब कम वो करने की कोशिश करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ABDF। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है? पहला ए क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज को रिड्यूस करता है। बी कहता है आर्बिट्रेरीनेस को कम करता है, यानी कि मिसयूज जो पावर का है वो कम करता है, रोकता है। डी है एकोमोडेट करता है डाइवर्सिटी को और एफ है प्रमोट करता है लोगों के पार्टिसिपेशन को। तो जो इसमें सी और ई और जी पॉइंट्स दिए हैं ये बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो पावर शेयरिंग के अगेंस्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन है, आपको जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के बेल्जियम और श्रीलंका के। बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी लोग हैं वो अपना डोमिनेशन जो है लगाने की कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है उस पर। श्रीलंका में पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं वो इंश्योर कर रही है कि डोमिनेंस हो सिन्हला स्पीकिंग मेजॉरिटी की। तमिल्स जो श्रीलंका में है वो डिमांड कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पावर शेयरिंग ताकि अपने कल्चर, लैंग्वेज और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो एजुकेशन और जॉब्स में है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। डी है ट्रांसफॉर्मेशन बेल्जियम का यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल में वो प्रिवेंट करता है पॉसिबल डिवीजन कंट्री का लिंग्विस्टिक लाइंस पे। तो आपको बताना है इसमें कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपके हैं बी, सी और डी। कैसे? पहली बात जो ए दिया है कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी जो है वो अपना डोमिनेशन इम्पोज नहीं कर रही है बल्कि वो साथ में काम कर रहे हैं पावर शेयरिंग और एकोमोडेशन के लिए। करेक्ट दिया हुआ है कि श्रीलंका में गवर्नमेंट फॉलो जो है कर रही है ऐसी पॉलिसीज जो सिन्हला स्पीकिंग मेजॉरिटी के फेवर की हैं। सी भी करेक्ट है क्योंकि तमिल्स डिमांड कर रहे हैं फेडरल पावर शेयरिंग ताकि अपने राइट्स और कल्चर को बचा सकें। और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बेल्जियम जो है वो फेडरल स्टेट बन गया है जो मदद कर रहा है रोकने में डिवीजन लिंग्विस्टिक लाइंस पर। अब है यहाँ पे मैच लिस्ट 1 जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की उसको लिस्ट 2 से मैच करना है जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है और फिर करेक्ट आंसर बताना है कोड्स का यूज करते हुए। तो इसमें आपको डायरेक्ट ही करेक्ट आंसर बता देते हैं। पावर जो शेयर होती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वो होती है सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर जो शेयर करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट लेवल्स पे वो होती है फेडरल गवर्नमेंट। पावर शेयर करने वाली जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स की होती है वो कहलाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और पावर जो शेयर करी जाती है 2 या ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उसे कह लेते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है BDAC। हमारा फाइनल क्वेश्चन है कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं पावर शेयरिंग पे, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है जिस तरह से कोड्स दिए उसके अकॉर्डिंग। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती है, ये मदद करती है जो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज होती हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में उनको कम करने के लिए।
तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या ए सही है, बी फॉल्स है? दोनों ए और बी सही है, दोनों ए और बी गलत है, ए भी गलत है, बी सही है। पर इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों ए और बी सही है, क्योंकि पावर शेयरिंग जरूरी होती है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करती है पार्टिसिपेशन और प्रिवेंट करती है कंसंट्रेशन ऑफ पावर को। बी वो भी सही है क्योंकि ये मदद करती है रिड्यूस करने में कॉन्फ्लिक्ट सोशल ग्रुप्स के बीच में, उनको जो उनके इंटरेस्ट है उनको अकोमोडेट करके। तो ये था हमारा वीडियो जो कंप्लीट एक्सरसाइज को हमने जिसमें सॉल्व किया। ये बिल्कुल लेटेस्ट जो सिलेबस है उस पर बेस्ड है, जो नई बुक्स इस वक्त 26-27 की चल रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है इसमें कुछ आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर।